Good afternoon, class 6. Today I am going to send this video of lesson 7, the Ramapuram tiger, which I had already explained, but I had explained in a short summary. I explained the summary of the lesson. Today I am going to read this lesson line by line, and I will tell you the word meanings. There are many words in this chapter which you need to be familiar with. Okay, so please go through this video. It's very important. This is the story of a tiger that for 3 months, मतलब ये स्टोरी एक टाइगर की है जो कि 3 महीने से held sway over nearly half a district. Sway means होता है to move slowly from side to side. मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था. An area some 60 miles long by another 60 or so broad, जो कि एरिया 60 miles long था. Although his reign means his ruling period, जब तक वो रूल कर रहा था. Although his reign was comparatively short, जब माने हालांकि उसकी जो रूलिंग पीरियड थी वो शॉर्ट थी. It was nevertheless hectic. Nevertheless means होता है in spite of that, कि माने इसके बावजूद, मतलब उसकी रेंज शॉर्ट होने के बावजूद, फॉर ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम द रामापुरम टाइगर वॉज लिटरली हियर. लिटरली यूज़ किया जाता है वर्ड किसी बात पर बल देना, मतलब किसी बात पे हम जोर दे के बोल रहे हैं, मतलब लिटरली रामापुरम टाइगर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए था. देयर एंड एवरीवेयर विद इन द 3600 स्क्वायर माइल्स ऑफ हिज डोमेन. डोमेन का मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, माने जहाँ जिस एरिया में वो एक्टिव था 3600 स्क्वायर माइल्स में वो एरिया में पूरा एक्टिव था. ठीक है, हर जगह वो अपना शिकार कर रहा था. ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई हैं कि मैंने उसका रूल भले ही शॉर्ट था, रूलिंग पीरियड मतलब जब बहुत कम समय के लिए वो ज़िंदा रहा, लेकिन उसका डर लोगों के मन में बहुत लंबे समय तक बसा रहा. ठीक है, एंड उसने जो है पूरे एरिया को कवर किया हुआ था, उसकी एक्टिविटी पूरे एरिया में हो रही थी. ही वॉज सॉट बाई ऑल. सॉट मीन्स बीइंग टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, मीन्स वो लोगों ने उसको ढूंढा भी, देखा भी. ऑल येट फाउंड बाय नन, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया. टिल हिज एंड केम इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, तब तक जब तक उसका अंत एक अलग तरीके से नहीं हुआ, मतलब किसी ने सोचा नहीं था ऐसा अंत उसका हुआ. The Ramapuram man-eater was reported to have to come from the banks of the Kaveri river. ठीक है, रामापुरम मैन ईटर जो था उस रिपोर्ट किया गया कि ये कावेरी नदी के बैंक से आया है, कावेरी नदी के किनारे से आया है. फ्रॉम द रीजन ऑफ माउंटेनियस एरिया से, माउंटेनियस क्षेत्र से, नोन एज पोनाचाई मलाई, ओवर 6000 फीट इन ऑल्टीट्यूड. ठीक है, मैं जो कि 6000 फीट ऊंचाई पर है. अ फ्यू माइनर मीन्स नॉट वेरी बिग कॉफ़ी एस्टेट्स, जो आपके कॉफ़ी एस्टेट्स थे, मैंने जो कि बहुत बड़े नहीं थे, जो जिन ओन्ड बाय शोलगास. ठीक है, एंड अदर इंडियन प्लांटर्स एग्जिस्ट ऑन द स्लोप, जो स्लोप्स पे रहते थे, उनके वो कॉफ़ी एस्टेट्स थे, उस माउंटेन पे वो लोग रहते थे. It is said that Ramapuram man-eater began his career as an ordinary cattle lifter. ये कहा गया है कि रामापुरम टाइगर ने अपना कैरियर शुरू किया था, पहले वो कैटल्स उठाता था, उन्हें मारकर खाता था. दैट मेड अ हैबिट ऑफ रेडिंग these estates for what he could pick up in the way ऑफ डोमेस्टिक कैटल्स बिलोंगिंग टू द प्लांटर्स एंड कूलीज़. मैंने वहाँ के रहने वाले प्लांटर्स और कूलीज़ के कैटल्स को उठाकर वो उनके एरिया में छापा मारता था. रेडिंग मतलब छापा मारना, रेड करता था और उनके कैटल्स को खा जाता था. ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव किल्ड एंड ईटन सेवरल कैटल टिल वन प्लांटर मोर एंटरप्राइजिंग देन हिज फेलोज वर डाउन टू कोयम्बटूर सिटी एंड परचेज्ड अ गिन ट्रैप ऑफ ट्रूली फॉर्मिडेबल अपीयरेंस. मैंने उन्हीं प्लांटर्स ने एक दिन प्लान बनाया और एक ग्रिन ट्रैप खरीद के लेके आए ताकि वो टाइगर को उसे पकड़ सके. एंटरप्राइजिंग, यू कैन सी द मीनिंग हियर, शोइंग इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस. ओके, सो दिस ट्रैप वॉज मेड ऑफ आयरन. ये ट्रैप एक आयरन से बना था विथ 2 सेमी सर्कल रोज ऑफ टीथ, जिसमें 2 तरफ दांत लगे हुए थे सेमी सर्कल रोज में, विच स्प्रेड एंड
held apart had a spread of almost 2.5 feet. Soon afterwards, the tiger killed a milch cow, which is dragged into a ravine. Dragged means pull, ravine means violent seizure of prey. मैंने एक टाइगर ने एक मिल्च काऊ को पकड़ा था, उसका शिकार किया था, उसको खींच कर वो ले जा रहा था और बहुत ही वॉलेंटली उसको चीर फाड़ की थी उसकी, और उसकी बॉडी को ले जाकर वो एक ड्राइड लीव्स के हीप में, मतलब पूरा ड्राइड लीव्स का झुंड पड़ा हुआ था उसके उस गट्ठर में उसने उस एनिमल को छुपा दिया। ठीक है, पाइल ऑफ हीप का मतलब होता है पाइल ऑफ समथिंग। ठीक है, इट इज़ हाँ कलेक्टिव नाउन, हीप कलेक्टिव नाउन। विदाउट स्टार्टिंग टू फीड, अभी उसे खाना नहीं शुरू किया था। द किल वॉज फॉलोड एंड डिस्कर्ड, जैसे ही वो गाय को खींच कर ले जाता है उसके पीछे पीछे लोग जाते हैं और उस ट्रैप को उसके हिंड क्वार्टर में ऑफ द काउ, हिंड क्वार्टर का मतलब होता है काउ के बैक में, उस ट्रैप को उसके दोनों पैरों को फंसाकर बांध देते हैं उसी जगह पर जहाँ पर टाइगर ने उसे मारा था, और बार बार वो उसी जगह पर आकर जो है कैटल्स को उठा ले जाता था। द सेम ड्राइड लीव्स दैट कंसील्ड द किल वर यूज्ड टू हाइड द ट्रैप, उसी फिर उस प्रे को जो है ट्रैप के साथ ड्राइड लीव्स के साथ ढक दिया जाता है। ठीक है, कंसील्ड का मतलब आप देख सकते हो, मैंने लिखा है टू हाइड समथिंग। ओके, द टाइगर रिटर्न एंड टू हिज बैड लक, टाइगर वापस आता है और उसका बैड लक होता है, एंड द फ्यूचर इल फॉर्चून ऑफ द अदर्स, और बाकी लोगों के लिए उनके आगे के लिए बैड लक। गॉट हिज हेड